लाड़ो चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में अपनी छोटी सी बेटी को पत्तियों से छुपा रही थी। मम्मा, आपने तो मेरे मुंह पर भी पत्ता रख दिया। मुझे बाहर देखना है। पिंकी बेटा, जब तक मैं नदी से पानी लेकर वापस ना आ जाऊं, आपने यहीं छुप कर बैठना है। मम्मा, मेरी सांस बंद हो रही है इन पत्तों में। पिंकी, चुप करके बैठी रहो, ज्यादा शोर मत मचाओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप घोंसले में बैठी हो। लाड़ो चिड़िया अपनी बेटी को अच्छी तरह छुपाने के बाद वहां से उड़कर नदी पर पानी पीने चली जाती है। चील वहां पर एक बड़े से दरख्त के पीछे थोड़ी दूर बैठे एक तोते पर नजरें जमाए बैठा था। मिट्ठू तोता मजे से अपना फल खा रहा था। खा ले कोई बात नहीं। आज तेरा आखिरी दिन है, ये तुम्हारा आखिरी फल होगा। मिट्ठू तोता फल खाते खाते झाड़ियों में छुपे चील को देख लेता है। अरे बाप रे, मैं तो मर गया। ये तो मेरा तंदूरी कबाब बनाने के चक्कर में है। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा कहकर तोता अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। इससे पहले कि चील उसे खाता, मिट्ठू तोता वहां से जल्दी से उड़ जाता है। अरे तोता मेरे हाथ से निकल गया। मुझे तो लगा था कि उसने मुझे देखा ही नहीं, लेकिन ये तोता तो बहुत होशियार निकला। ऐसा कहकर चील आसमान में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते चील की नजर लाड़ो चिड़िया के घोंसले पर पड़ जाती है। उसे घोंसले में कुछ महसूस होता है। चील घोंसले के पास आ जाता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है पत्ते हवा से हिल रहे थे। यहाँ पर तो ना चिड़िया है और ना चिड़िया का अंडा है और ना ही चिड़िया का बच्चा है। जैसे ही पिंकी एक पत्ता हटाकर ऊपर देखती है, चील उसे देख लेता है। अरे वाह, तुम तो यहाँ पर छुप कर बैठी है। तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ। चील पिंकी को पंजों में उठा लेता है और उसे वहां से लेकर उड़ जाता है। चील सीधा अपने टूटे फूटे घोंसले के पास आ जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ। मुझे जाने दो। पिंकी लगातार रोए जा रही थी और अपनी माँ को आवाज लगा रही थी। चील अपनी तेज चोंच से पिंकी की गर्दन काटने ही वाला था कि तभी उसकी आंखों के सामने उसका बेटा आ जाता है, जिसे पिछले साल जालिम उल्लुओं ने मार दिया था। चील फौरन पीछे हट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दो। ये भूख भी ना पता नहीं कैसे कैसे पाप करवा देती है। मैं आपको आपके घोंसले में छोड़ कर आता हूँ। लाड़ो चिड़िया अपने घोंसले के पास वापस आ जाती है। जैसे ही लाड़ो चिड़िया पत्तियां हटाकर देखती है, उसकी बेटी वहां पर नहीं थी। लाड़ो चिड़िया रोने लगती है। पिंकी, मेरी बेटी कहाँ हो आप? मैंने कहा भी था कि घोंसले से बाहर मत जाना। लाड़ो चिड़िया वहां से उड़कर सुंदर कबूतर के पास आ जाती है। कबूतर भैया, मेरी बेटी घोंसले में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। लाड़ो चिड़िया, हो सकता है कि आपकी बेटी कौवों के घर चली गई हो। आप उन कौवों के घर में जाके चेक करो। लाड़ो चिड़िया जल्दी से वहां से उड़कर भूरे कौवे के पास आ जाती है। रीमा भाभी, क्या पिंकी आपके घर आई है? नहीं नहीं लाड़ो, तुम एक काम करो, तुम मिट्ठू तोते से पूछो। मिट्ठू तोता आज घने जंगल में गया था, हो सकता है तुम्हारी बेटी वहां गई हो। फिर लाड़ो चिड़िया रोती हुई मिट्ठू तोते के पास आ जाती है। रानो चिड़िया, आज तो मैं खुद बहुत बाल बाल बचा हूँ। वो एक भूखा चील है, जब मौका मिलता है वो नहीं छोड़ता। मुझे पूरा यकीन है आज वो जंगल में आया था तो वही तुम्हारी बेटी को उठा के लेके गया होगा। तोते भैया, क्या आपको मालूम है कि चील कहाँ रहता है? अरे लाड़ो चिड़िया, चील पहाड़ों के पास कांटों के घोंसले में रहता है। लाड़ो चिड़िया वहां से उड़कर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है। चील को पिंकी पे दया आ जाती है। वो उसे उसके घर वापस छोड़ने का फैसला करता है। चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ। चील पिंकी को पंजों में पकड़कर उड़ जाता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद एक दूसरा बड़ा चील उनका रास्ता रोक लेता है। अरे ओ दोस्त, मुझे जब भी खाने को मांस मिलता है तो मैं पहले तुम्हें बताता हूँ और फिर हम दोनों मिलकर खाते हैं। आज तुम मांस लेकर जा रही हो
तो मुझे तुमने बताया ही नहीं। नहीं नहीं, ये मैं खाने के लिए नहीं लेके आया। ये तो बहुत छोटी है। इसको मैं इसके घोंसले से उठा के ले आया था। अब मैं इसको वापस इसके घोंसले में छोड़ने जा रहा हूँ। वाह, धोखा! और तुम मुझे धोखा देने से बाज आओगे या नहीं? अब मैं इस चिड़िया को खा के ही बैठूंगा। ऐसा कहकर दूसरा शिकारी चील चिड़िया को खाने लगता है। तभी दोनों चीलों में झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ते लड़ते छोटा चील बहुत घायल हो जाता है। दूसरा शिकारी चील चिड़िया को लेकर वहां से उड़ जाता है। अरे बाप रे! वो तो चिड़िया को ले गया। अब वो उस छोटी चिड़िया को खा जाएगा। इससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। चील बहुत परेशान हो जाता है और जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। तभी लाड़ो चिड़िया वहां पर आ जाती है। चील भाई, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। मुझे पता है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है। अरे ओ चिड़िया, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी चिड़िया को उठाकर लेके गया था, लेकिन मैंने तुम्हारी बेटी को खाया नहीं। मैं उसको वापस तुम्हारे घोंसले में छोड़ने आ ही रहा था कि मुझे रास्ते में शिकारी चील ने पकड़ लिया। मुझे मारा भी और छोटी चिड़िया को चुरा के ले गया। चील भाई, अगर आप सच कह रहे हो तो आप ये भी जानते होगे कि दूसरा शिकारी चील कहाँ रहता है। वो शिकारी चील सूखे पहाड़ों के पास पीपल के दरख्त के नीचे रहता है। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। न मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ और ना ही तुम अकेली कर सकती हो। हमें कुछ मिल के करना होगा। अरे बाप रे, कहीं वो मेरी बेटी को खा न जाए। हम चील अपना शिकार रात को खाते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। जब तक सूरज की किरणें हैं, तुम्हारी बेटी जिंदा है। ठीक है चील भैया, मैं अपने दोस्तों को लेकर पहाड़ों की दूसरी तरफ आती हूँ। लाड़ो चिड़िया वहां से उड़ जाती है और सीधा भूरे कौवे के पास आ जाती है। लाड़ो चिड़िया भूरे और रीमा को सारी बात बता देती है। चलो लाडो, आज वो हमारे हाथों शिकारी चील जरूर मरेगा। चलो हम साथ चलते हैं। भूरा और रीमा अपनी अपनी लाठी लेकर लाड़ो चिड़िया के साथ आ जाते हैं। शिकारी चील पिंकी को लेकर अपने घोंसले के पास आ जाता है और वहीं पर एक दरख्त के साथ पिंकी को बांध देता है। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। मेरी माँ परेशान हो रही होगी, मुझे छोड़ दो। अरे ओ छोटी चिड़िया, बात सुनो। जैसे तुम दाना खाकर अपना पेट भरती हो, वैसे हम चील मांस खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक सूरज की किरणें हैं मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तोता, कबूतर और लाड़ो के बाकी सभी दोस्त लाठियां लेकर वहां पर आ जाते हैं। चील पक्षियों को देखकर फौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शिकारी चील अपना चाकू निकाल लेता है। तो सब पंछी सुन लो, अगर कोई तुम में से आगे आया तो इस चिड़िया की मैं गर्दन उड़ा दूंगा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम भी जान से जाओगे। याद रखना मेरी बात। लाड़ो, जरा धीरज रखो। वो चील गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तभी वहां पर अच्छा चील आ जाता है और शिकारी चील से चाकू छीनकर दूर फेंक देता है। तभी दोनों चीलों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सारे पक्षी भी शिकारी चील को मारने लगते हैं। देखते ही देखते सारे मिलकर शिकारी चील को हरा देते हैं। शिकारी चील वहां से भाग जाता है। आपका बहुत शुक्रिया चील भैया, आपकी वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिली है। चिड़िया, मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ, क्योंकि ये मुसीबत आई भी मेरी वजह से थी। मिट्ठू तोता पेड़ के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था। लाड़ो चिड़िया, आइंदा से मैं भी किसी का शिकार नहीं करूँगा। और मिट्ठू तोते, आप भी बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें अब नहीं खाऊंगा। मैं भी अब आप लोगों के साथ दाना पानी खाकर रहूँगा। मैं आइंदा से मांस भी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर सारे पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, चील अंकल बहुत अच्छे हैं। चलो चील अंकल, आप हमारे साथ हमारे घोंसले में चलो। मैं ज़रूर आऊँगा बेटा। अभी तो फिलहाल मेरा भूख से बुरा हाल है, इसलिए मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर चील वहां से चला जाता है।